आपने जीवन बीमा के बारे में सुना होगा, कार बीमा के बारे में सुना होगा, हेल्थ बीमा के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आप आपदा बीमा के बारे में जानते हैं? कभी सोचा है कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी भरपाई कैसे होगी? क्या आप एक्ट ऑफ गॉड के बारे में जानते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको एक्ट ऑफ गॉड का मतलब बताते हैं। सीधे शब्दों में इसका मतलब है दैवीय आपदा या फिर प्राकृतिक आपदा। ऐसी कोई घटना या दुर्घटना जो इंसान के कारण नहीं हुई हो, जैसे भूकंप, बाढ़ या बवंडर। हाल ही में आई कोविड महामारी भी इसी का एक उदाहरण है। पहाड़ों पर हुए हिमस्खलन या भूस्खलन से यदि कोई नुकसान होता है तो क्या आपको बीमा का फायदा मिलेगा? समुद्र किनारे आई सुनामी से, चक्रवात से यदि कोई नुकसान होता है तो क्या आपको बीमा का फायदा मिलेगा? किसी इलाके में आई बाढ़ से प्रभावितों को क्या बीमा का फायदा मिलेगा? आज इसी के बारे में बात होगी और पहला सवाल हमारा यही है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या आपको बीमा लाभ मिलेगा या नहीं? एक्ट ऑफ गॉड है ना, ऐसा कोई भी एक परिस्थिति है जो ह्यूमन के कंट्रोल के बियॉन्ड है। सो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी हमेशा एक एग्जेम्पशन डालती है अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर कि अगर ऐसा कुछ हो जाए जिसमें बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, जो क्लेम इतना बड़ा होगा कि वो चुकाने में इंश्योरेंस कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, तो ऐसे चीज़ों से अपने आप को एज एन इंडस्ट्री बचाने के लिए उन्होंने एक एक्ट ऑफ गॉड को एज एन एग्जेम्पशन डाला हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी का डिस्क्रिशन है कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये क्लेम दे सकती है। इसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल ये है कि जब किसी दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में बारिश होती है या कारें इस पानी में डूबकर खराब हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या बीमा कंपनियां क्लेम देंगी? आज बहुत बारिश अगर हो जाए, ओके, तो ये ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है, ओके, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्डिंगें गिर सकती है, गाड़ी खराब हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो ये एग्जेम्पशन है। बट अगर हम एक पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो 26 जुलाई जैसा जो बारिश बॉम्बे में हुआ था, वो सारे क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया था एंड उसमें एक्ट ऑफ गॉड के कारण कोई भी इंश्योरेंस क्लेम डिनाई नहीं हुआ था। अगर पहाड़ से हुए हिमस्खलन या भूस्खलन से यदि कोई नुकसान होता है तो क्या क्लेम मिलेगा? पहाड़ के गिरने से अगर कभी नुकसान हुआ, सो ये भी एक्ट ऑफ गॉड का पार्ट है। बट अगर कहीं एक छोटे जगह पे ऐसा कुछ हो गया जिससे कुछ गाड़ियाँ खराब हो गई, कुछ लोगों को अगर जान की हानि हो गई, तो उस समय पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। सुनामी या चक्रवात या फिर बवंडर से घर ढह जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या बीमा कंपनी क्लेम देती है? सुनामी एक ह्यूमन कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। तो ऐसे में हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त ये देखना चाहिए कि क्या ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे पॉलिसी में कवर्ड है कि नहीं। जैसे इंश्योरेंस में कहते हैं कि इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, तो ये विचार विमर्श की चीज़ है। आपने पूछना चाहिए अपने इंश्योरेंस एजेंट को कि क्या ये चीज़ कवर होगी या नहीं होगी। अक्सर आग से जुड़ी घटनाएं भी सामने आती हैं। कार में, घर में, खेत में या फिर फैक्ट्री में आग लगने की स्थिति में क्या होता है? क्या क्लेम मिलता है? फायर इंश्योरेंस एक ऐसा चीज़ है जो फैक्ट्री में आग लगने से आप फैक्ट्री को बचा सकते हैं। बिल्डिंग में आग लगने से जो भी हानि होगी उसको आप अगर बचाना चाहे तो आप बिल्डिंग में फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। और जो एक इंश्योरेंस कवर है वो फायर इंश्योरेंस के थ्रू आप कवर कर सकते हैं। बट अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में आग लग गई जिसके वजह से आपकी गाड़ी को कुछ डैमेज हो गया, तो ये सब चीज़ कवर आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में हो जाती है। अगर किसी ने टर्म बीमा लिया हुआ है और विदेश यात्रा के दौरान वहां हुई आतंकी घटना, प्राकृतिक या दैवीय आपदा में जान चली जाए, तो क्या क्लेम दिया जाता है? टर्म इंश्योरेंस कैसा होता है कि टर्म इंश्योरेंस ग्लोबल इंश्योरेंस है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सारे इंश्योरेंस ग्लोबल इंश्योरेंस है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर वो पॉलिसी बॉम्बे में या इंडिया में खरीदी है और किसी कारणवश आपका डेथ अमेरिका में हो जाता है,
तो वो आपका इंश्योरेंस कवर वैलिड है, और कोई भी वर्ल्ड में कहीं भी आपका डेथ अगर होता है तो आपको इंश्योरेंस के पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी। बट अगर वो डेथ टेररिज्म के वजह से या किसी नेचुरल कैलेमिटी के वजह से हुई है, सो इंश्योरेंस कवर उसमें एग्जेम्पशन दे सकती है, बिकॉज टेररिज्म एंड नेचुरल कैलेमिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्ट ऑफ गॉड। एक आखिरी सवाल, क्या कोई स्पेसिफिक बीमा आपदा होता है? अगर कोई इस तरह का बीमा खरीदना चाहे तो कैसे ले सकता है? थोड़ा इस बारे में भी बताइए। स्पेसिफिकली ऐसी आपदा बीमा या एक्ट ऑफ गॉड को कवर करने के लिए कोई स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसी या राइडर नहीं इंट्रोड्यूस हुई है अब तक, लेकिन हमने पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि सारी इंश्योरेंस कंपनी बड़ी कंसीडरेट रही है, और उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हर बार कभी भी ऐसा कोई भी क्लेम आया तो इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम हमेशा पास किया है। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आपदा बीमा से जुड़ी तमाम जानकारी मिल गई होगी। तो अब जब आप बीमा खरीदें तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें, और ऐसी काम की खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।